हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 8। ओके, चैप्टर 1 हमारा चल रहा था और इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा अब प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने पढ़ा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज और उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं। प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बोलते हैं और प्रोडक्ट आपके नया वर्ड होगा, इसलिए मल्टीप्लाई को याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं टू रैशनल नंबर की समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई द रेस्पेक्टिव नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब नोमिनेटर के नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, और जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो हमारा होगा रैशनल नंबर। जैसे P अपॉन Q, R अपॉन S, दो रैशनल नंबर है तो P की करेंगे R से, क्योंकि इसका नोमिनेटर है, इसका नोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से तो क्या होगा, Q की S से करेंगे तो ये आएगा Q इंटू S। इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो PR अपॉन QS हो जाएगा। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं सेम इसी तरह से। यहाँ P अपॉन Q हमारा ये हो गया, R अपॉन S हमारा ये हो गया। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसका ध्यान समझिएगा। पहले मिक्स में है, चेंज कर लेते हैं इसको किसमें, इम्प्रॉपर में। कैसे चेंज करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई के प्लस 10 4 जा 40, 49 तो माइनस के 49 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 15। अब कट करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ कटिंग तो नहीं हो रही, सॉरी मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कहीं कोई नंबर कट तो नहीं हो रहा। कम कट कैसे कैसे करते हैं, हम कट कर सकते हैं इससे इसको, या इससे इसको, या इससे इसको और इससे इसको। ठीक है, बट हम इन दोनों का आपस में कट नहीं कर सकते, इन दोनों आपस में कट नहीं कर सकते, आपको याद रखना है। ठीक है, कभी ऐसा हो जाए 5 to 10, 5 to 15, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए कटिंग कहीं हो नहीं रही क्योंकि हमारे सेम टेबल में आते नहीं है, ना ये सेम टेबल में आते हैं, ना ये दोनों सेम टेबल में आएंगे, ना ये दोनों सेम टेबल में आएंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो 14 आएंगे 13 से, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 13 का टेबल आपको याद होना चाहिए। 13 9 जा 117 का 7, 11 कैरी, 13 4 जा 52, 52 और 11 63 माइनस के 15 10 जा 150, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा नोमिनेटर के नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कंफ्यूजन हो कैसे आया है तो यहाँ एक लाइन बढ़ा लेते हैं, -49 इंटू 13 अपॉन 10 इंटू 15। ये टॉपिक क्लियर होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके बाद में बच्चा स्टार्ट करेंगे हम क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए एक बार अपने नोटबुक में। ठीक है, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक का ट्राई आउट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके पास मतलब ट्राई आउट का मतलब क्या होता है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर ट्राई आउट क्वेश्चन के मतलब क्या होता है, हमने मल्टीप्लाई सीखे कैसे करते हैं। कई जगह एग्जाम्पल लिखा होता है, कई जगह ट्राई आउट लिखा होता है। बात एक ही है, एग्जाम्पल ले लो, ट्राई आउट ले लो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था ट्राई आउट क्वेश्चन, उसे इरेज कर दिया है। इसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर। बात देखिए, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, जैसे कि आपको बताया था मैंने अभी, प्रॉपर्टीज हमारी कितनी होंगी, जैसे कि हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन में थी वैसे प्रॉपर्टी इसमें चलेंगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या होता है कि हम जो चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं दो नंबर के लिए, लास्ट में वही नंबर आना चाहिए। अगर हम रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। और टू रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रैशनल नंबर ही आएगा। अभी हमने ट्राई आउट क्वेश्चन किया था एक, या एग्जाम्पल किया था एक, वहाँ आपने क्या देखा था, जब हमने टू रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई की थी रैशनल नंबर ही आया था, पता चला आपको। फिर यहाँ पे वही कंडीशन होगी, इस प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करती है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या मल्टीप्लिकेशन क्या है एक चीज लिख लेते हैं, आपको आदत पड़ जाएगी नेम याद रखने की। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कहते हैं। द मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स
यानी टू रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इज ऑलवेज रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अगर यहाँ लिख लें एफ पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस, पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस आर रैशनल नंबर्स, देन अब इनका जो प्रोडक्ट होगा कि प्रोडक्ट क्या होगा इनका, P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई R अपॉन एस, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इज आल्सो रैशनल नंबर। इस प्रॉपर्टी कर लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे, एग्जाम्पल लेकर के। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेके वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। तो वेरिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या 3/4 1/6, एफ 3/4 एंड -1/6 आर रैशनल नंबर। देन 3/4 मल्टीप्लाई -1/6। ठीक है, तो इन्हें हम कट कर सकते हैं कैसे, 3 1 जा 3 3 3 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 1 इंटू -1 4 इंटू 2, तो -1/8। 1/8 भी क्या है, रैशनल नंबर है आपका। ठीक है, क्या लिखेंगे, -1/8 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी आके वेरीफाई हो गई। तो यहाँ लिख देंगे हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर हुआ आपको क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रॉपर्टी कौन सी, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, समझिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, अगर टू रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें, तो उनका रिजल्ट सेम रहता है। ठीक है, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर पर मल्टीप्लाई का फर्क, मतलब रिजल्ट का फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखेंगे, टू रैशनल नंबर two rational numbers can be multiplied आगे क्या होगा, एन एनी ऑर्डर, हम इन्हें किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, एफ पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस आर रैशनल नंबर्स। देन तो क्या हो सकता है, ये P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S, किसके इक्वल होगा ये, R अपॉन S इक्वल मल्टीप्लाई P अपॉन Q के इक्वल रहेगा ये। वेरिफिकेशन करके देखते हैं इसकी किसी एग्जांपल से। वेरिफिकेशन के लिए क्या करें, हम चेक करते हैं प्रॉपर्टी फॉलो करती है भी नहीं करती है, यहाँ इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल तो नहीं आएगा कहीं, हम चेक करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 एंड 7/9। f 1/2 यहाँ से लिखते हैं p इक्वल टू 1/2 एंड q इक्वल टू 7/9। देन तरह लेते हैं LHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S। तो P अपॉन Q कितना होगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई R अपॉन S कितना है 7/9। तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 7 2 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 7/18। इसके बाद में RHS देखते हैं, क्या RHS में ये आएगी R अपॉन S इंटू P अपॉन Q।
आर की वैल्यू आर अपन एस की वैल्यू कितनी 7/9, पी अपन क्यू 1/2 हो गया। तो 7 की 1 से 7 इंटू 1 2 इंटू 9, 7 1 जा 7 2 9 जा 18, दोनों सेम आ गए। अभी दोनों कैसे आ गए सेम। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, मतलब प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई आपकी। तो क्या लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आएगा आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो आपने एडिशन नहीं पढ़ी थी और सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ी थी। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 ने पढ़ ली कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी 3 में क्या करते हैं हम, ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टी 3 आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सेम कम्यूटेटिव की तरह ही है, बट यहाँ क्या करते हैं हम 3 नंबर लेते हैं। उसमें 2 लेते थे, इसमें 3 लेंगे। 3 रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। 3 रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। यानी अगर 3 नंबर है, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस एंड टी अपॉन यू, 3 नंबर दे रखे हैं आपको ये। तो इन मल्टीप्लाई कैसे कैसे हो सकती है इनकी, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई आर अपॉन एस मल्टीप्लाई टी अपॉन यू इक्वल टू आर अपॉन एस मल्टीप्लाई टी अपॉन क्यू। ऐसे ये तो सेम हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं कितना, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट आर अपॉन एस इंटू टी अपॉन यू, ये आपका सेम रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं इसके वेरिफिकेशन की सही प्रॉपर्टी या नहीं है। एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे आर और एंड आर इक्वल टू ले लेते हैं इसमें हम कितना 6/7। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमारी क्या है, एलएचएस हमारी है पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई आर अपॉन एस मल्टीप्लाई टी अपॉन यू इक्वल टू। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी 1/2 मल्टीप्लाई आर अपॉन एस 7/9 ब्रैकेट टी अपॉन यू कितना 6/7, 7 1 जा 7 2 9 जा 18। तो पहले लिख लो पहले, चलो 7 ये आ गया आपका कितना 1 इंटू 7 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई 6/7, ये आ जाएगा आपका 7 1 जा 7 9 2 जा 18 6/7। इन्हें कट कर लेते हैं, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 6 1 जा 6 6 3 जा 18। तो आंसर आया आपका 1/3। देखते हैं आरएचएस भी आते ही नहीं आती आपकी। आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस आएगी आपकी कितनी, आरएचएस आपकी है पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट में आर अपॉन एस मल्टीप्लाई टी अपॉन यू। अब टी अपॉन की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन क्यू आपका 1/2 है मल्टीप्लाई आर अपॉन एस कितना है 6/7 पी अपॉन, यहाँ से लिखना था हमें पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस और टी अपॉन यू। ओके, तो अब आर अपॉन एस की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 7/9 मल्टीप्लाई टी अपॉन यू की वैल्यू 6/7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनके, क्या होगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो ये आपका आएगा 1/2 मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 1। तो ये हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई 3 1 2 1 जा 2 3 1 जा 3, इससे कट कर लो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये बचा आपका 1/3। तो एलएचएस सेम आ गए, दोनों सेम है, इसका मतलब आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ओके, तो यहाँ लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी आपको। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 4। देखिए क्लास 8 नंबर 4 आपकी प्रॉपर्टी है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या करते हैं हम, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है 1, यानी हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 1 से। या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे तो आपकी आइडेंटिटी थी आपकी एडिटिव वाली, वहाँ तो हम 1 से नहीं कर रहे, वहाँ तो 1 से एडिशन नहीं कर रहे थे। बट क्या होता है आइडेंटिटी का मतलब क्या, हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि वही नंबर लौट के आ जाए। एडिशन में भी हम वही कर रहे थे कि ऐसे नंबर ऐड करो कि वही नंबर लौट के आ जाए। तो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी कि किसी भी नंबर में 0 में से 0 ऐड करें तो वही नंबर लौट के आ जाता था। जैसे 1 + 0 1, 100 + 0 100, 6 + 0 6। तो आपके 0 क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी। बट यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी नंबर में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर लौट के आ जाए। तो वो नंबर कौन सा है 1। 3 × 1 3 हो गया, 5 × 1 5 × 5 5 × 1 5 हो गया, 100 × 1 100 हो गया, 6 × 1 6 हो गया। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपकी आइडेंटिटी हमेशा कितनी होती है 1 होती है। आपसे पूछ लें फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 99, तो कितनी होगी इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। बट पूछेगा फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 99, तो वो क्या होगी 0। ओके, आपको याद रखना है। चलिए लिख लेते हैं इस आइडेंटिटी को, फिर इसके करेंगे कुछ वेरिफिकेशन। तो लिखिए इसको कैसे लिखेंगे, F P/Q मल्टीप्लाइड P/Q मल्टीप्लाइड बाय 1, देन प्रोडक्ट इज आल्सो P/Q। ओके, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है, आपका एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि 5/6 6/7 की आपको फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चल का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये समझ लीजिए। P/Q की मल्टीप्लाई 1 से करो या 1 के P/Q से करो, आएगा आपका P/Q ही। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरिफिकेशन के लिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन इसमें आपका ये आ सकता है एग्जाम में, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, क्वेश्चन में आपके 6/7। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला वाला P/Q × 1 1/1 मल्टीप्लाई P/Q इक्वल टू कितना P/Q आना चाहिए। है यहाँ पर P/Q हमारा 6/7 है, तो 6/7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6/7 इक्वल टू 6/7 आना चाहिए। अगर आ गया तो हमारे मल्टीप्लाई आइडेंटिटी कितनी 1 हो जाएगी। करके देखते हैं मल्टीप्लाई। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 मान लो, 6 की 1 से 7 की 1 से, 6 × 1 7 × 1 1 × 6 1 × 7। चेक करो कितना आएगा, 6/7 6/7 6/7। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर। Hence 1 is the multiplicative identity of 6/7। भैया नोट में ही बात लिख लीजिए आप लोग, ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए आपको याद रहे। नोट आपका यह है, 1 is multiplicative identity
ऑफ एवरी नंबर, यानी किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव कितनी 1 होती है हर नंबर की। किसी भी नंबर के आधे एग्जाम में आप 1 ही लिखोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक फिनिश हुआ आपका। अब आता है हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे, हम नंबर का साइन चेंज कर देते थे, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, हम नंबर का कर देते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू करते हैं क्यू अपॉन पी, ठीक है। पी अपॉन क्यू अपॉन पी करते हैं, नॉमिनेटर की जगह क्या है डिनोमिनेटर आ जाए, और डिनोमिनेटर क्या आ जाए नॉमिनेटर आ जाए। तो इसे बोलते हैं नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। याद रखेंगे आप लोग। चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसके बाद में फिर इसका वेरिफिकेशन करेंगे इस प्रॉपर्टी का भी आप, ठीक है। तो समझिए ध्यान से। चलो तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, सॉरी बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, एफ पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, आपको याद रखना है, ठीक है। देन इसका उल्टा करते हैं हम, यानी क्यू अपॉन पी करते हैं। क्यू अपॉन पी इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ कैसे लिखेंगे, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई क्यू अपॉन पी। आपका किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर कभी भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो समझ लीजिए उनमें से वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 1 आ जाए तो आप समझ लीजिए दोनों नंबर एक दूसरे क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ नोट में, एफ वी मल्टीप्लाई if we multiply 2 numbers and we get 1, then both numbers are multiplicative inverse ऑफ ईच अदर। इसका मतलब यह है कि दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक है, कंफर्म है। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। वेरिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/9। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/9। तो वैसे तो क्या होगा आपको बता दिया मैंने, यहाँ पर पी अपॉन क्यू क्यू अपॉन पी हो जाएगा। वेरिफिकेशन कर रहे हो तो यहाँ रख के देखेंगे कि 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पहले पी अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन पी, पहले लिख देते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। अगर 1 आ गया तब तो ये माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। चलिए पहले कर ही लेते हैं फिर। अब ये लिख रहे हैं कि ये होगा ही पी अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन पी इक्वल टू क्यू अपॉन पी इंटू पी अपॉन क्यू इक्वल टू कितना बनाना चाहिए। यहाँ लिखते हैं 7/9 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना रखना है इसका उल्टा क्यू अपॉन पी मीन्स 9/-7 इक्वल, यहाँ रख लेते हैं कितना -9/-7 मल्टीप्लाई -7/9, क्योंकि यहाँ क्यू अपॉन पी या पी अपॉन क्यू कल बनाना चाहिए। देखिए 1 कैसे आएगा, 7 माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो ये 1 आ गया। ऐसे यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 1 आ गया।
तीनों 1 1 1 हो गए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, hence 9 upon -7 is the multiplicative inverse of -7/9। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। इसके बाद में बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। आप इसे नोट करिए, समझिए ध्यान से। देखिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 है आपके प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, किसी भी रैशनल नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा। प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपका पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई जीरो या जीरो मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, जीरो ही रहेगा ये। तो ऐसा लिखते हैं, फिर इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें लास्ट प्रॉपर्टी आएगी, तो ऐसे लिख लेते हैं पहले, एफ बी मल्टीप्लाई any rational number by zero, then product is always जीरो। प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही होगा। ठीक है, समझते हैं कैसे। P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई P अपॉन क्यू इक्वल टू हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, इसके लिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, वेरिफिकेशन करने के लिए एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लाई माइनस के 5/7 की मल्टीप्लाई जीरो से करनी है, यानी -5/7 मल्टीप्लाई जीरो करें, या फिर जीरो की मल्टीप्लाई किससे करें, -5/7 से करें, तो रिजल्ट जीरो आना चाहिए। देखते हैं आता ही नहीं आता है, तो कैसे करेंगे हम, जीरो के नीचे कितनी मान सकते हैं, मान लो मैंने 1 मान लिया, तो -5 × 0 अपॉन 7 × 1, ऐसे यहाँ पर 0 × -5, यहाँ 1 मान लिया तो 1 × 7, ये हो गया 0। 0 × 5 कितना हो गया, 0 अपॉन 7, 0 अपॉन 7, 0 0 का बोलो कुछ भी हो, 0 ही होता है, मैंने आपको कल लिखवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, कल मतलब लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 0 = 0 = 0, तो प्रॉपर्टी है वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ पर फिर भी लिख लो आप नोट में, 0 अपॉन any number is always 0। ठीक है, आपको याद रखना है, किसी भी नंबर के वन में अगर 0 हो तो हमेशा 0 ही माना जाएगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रखा है 0/7, 0, 0/100, 0, सब 0 रहेगा आपका ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यह कुछ दो टाइप की होती है, एक होती है ओवर एडिशन, एक ओवर सब्ट्रैक्शन। अब दोनों में से दोनों की बात करेंगे एक करके, समझिए कैसे होती है दोनों प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 3, एफ पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस टी अपॉन यू आर 3 रैशनल नंबर। ठीक है, देन हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, किसकी, डिस्क्रीट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की। तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान समझिएगा, P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कितना R अपॉन S और प्लस T अपॉन यू। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई और प्लस दोनों हो और डिस्ट्रीब्यूट होना है। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट आपका ध्यान से देखिएगा, ये पहले इसके साथ आएगा P अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई होगी पहले R अपॉन S से, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, यहाँ प्लस का साइन आएगा, P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई T अपॉन Q। इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो जहाँ का साइन प्लस का है वहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस का।
कैसे देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड प्रॉपर्टी में P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S माइनस T अपॉन U इक्वल टू P अपॉन Q मल्टीप्लाई कितना R अपॉन S। जैसे कि मैंने बोला पूरा सेम रहेगा और जहाँ प्लस है वो माइनस कर दो, माइनस P अपॉन Q मल्टीप्लाई T अपॉन U। अब इन दोनों प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तो अब हम वेरिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए इसके हम प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम 3 नंबर से लेते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन करते हैं दोनों प्रॉपर्टी की। पहले करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, ठीक है। एफ P अपॉन Q, वैसे नंबर दोनों सेम ही लूंगा मैं, डिफरेंट नहीं ले रहा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एफ यहाँ तक हटा देते हैं अभी। P अपॉन Q इक्वल टू कितना, हम नंबर ले लेते हैं 1/2 एंड R अपॉन S इक्वल टू 1/3 एंड T अपॉन U इक्वल टू 1/5। चलिए अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे लेते हैं। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S प्लस T अपॉन U, ठीक है, इक्वल टू P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S प्लस P अपॉन Q मल्टीप्लाई T अपॉन U। तो पहले लेते हैं इसकी LHS। तो LHS के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। पहले लिख लो LHS क्या है कि P अपॉन Q मल्टीप्लाई ब्रैकेट में T अपॉन U T अपॉन S R अपॉन S और प्लस T अपॉन U। सॉल्व करिए इसको, क्या होगा, P अपॉन Q 1/2 हो गया मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/5 प्लस कर लेते हैं इनको एलसीएम लेकर के, क्या आएगा, तो ये आएगा आपका इनका एलसीएम 15 आ जाएगा। 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3, तो ये हो गया आपका कितना 1/2 मल्टीप्लाई 5 और 3 8 अपॉन 15। इसे काट लेते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यह का 4/5 आ गया, ठीक है। देखते हैं आरएचएस सेम आती है नहीं आती है। तो आरएचएस आपकी क्या है, आरएचएस है आपकी P अपॉन Q R अपॉन S प्लस P अपॉन Q मल्टीप्लाई T अपॉन U। तो P अपॉन Q की वैल्यू कितनी 1/2 मल्टीप्लाई R अपॉन S 1/3 प्लस P अपॉन Q हो गया 1 कितना 2 और T अपॉन U कितना हो गया आपका 1/5। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1 2 3 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 2 5 जा 10। एलसीएम ले लेते हैं 6 और 10 का। 6 और 10 दोनों कॉन्स्टेंट में आते हैं, तो ये आपके 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से कट कर लेते हैं इनको। 2 3 जा 6 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। एलसीएम 30 आ गया इनका, तो 6 30 आता है 5 टाइम, 30 आता है 3 टाइम, ये हो गया आपका 8/30। इसे काट लेते हैं 2 के टेबल से। अच्छा यहाँ आपका 15 है ये, तो 2 4 जा 8 और 15 टाइम, यहाँ का आ गया 4/15। तो यहाँ लिख देते हैं कितना 4/15। यहाँ लिख दो LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब प्रॉपर्टी आपके वेरीफाई होगा फर्स्ट वाली। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी माइनस वाली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, मैं इसे इरेज करता हूँ, जब तक आप वेरिफिकेशन देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में हम प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। ये आपकी बुक में एक ट्रायड क्वेश्चन भी है, इसमें लिखा है प्रूफ दैट
1/2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/5 इक्वल 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/5 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और रैशनल नंबर कुछ तो हमारा सेम वही नंबर है, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया अभी। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/5 तो 1/2 ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लाई करने इनका माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, कितना आएगा 15, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। अब 1/2 मल्टीप्लाई इन्हें माइनस कर लेते हैं, ये बचा 5 में 3 का 2, 2/15, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये बचा 1/15। देखते हैं आरएचएस क्या आती है। आरएचएस आएगी आपकी P/Q इंटू R/S माइनस P/Q इंटू T/U। तो P/Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई R/S की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/5। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 माइनस 1 1 जा 1 और 2 5 जा 10। माइनस करने के एलसीएम लेते हैं, तो 6 और 10 का एलसीएम लेना है, तो कितना आया था 6 10 का एलसीएम हमारा ये 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये 30 लिख देते हैं नीचे। 6 के 30 कितना टाइम आता है आपका 5 टाइम, 10 के 30 कितना टाइम आता है 3 टाइम, तो माइनस का 3, तो 5 माइनस 3 2/30, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ गया 1/15। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, यानी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई, या कह सकते हैं प्रूफ हो गई। ठीक है, तो यह आपका फिनिश हुआ प्रॉपर्टी का पोर्शन एंड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपने सीखा। इसके बाद इसी टॉपिक पे हमारी एक वीडियो अभी और आएगी, वो हमारी होगी एक्सरसाइज 1.4। जो आप लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, जिस बुक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस बुक की एक्सरसाइज है 1.4। ओके, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 8। थैंक यू वेरी मच।